आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में आपको जो है टेंस के आधार पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग उसे देखें तो कहते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ द टेंस, काइंड्स ऑफ द टेंस, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस है 3 काइंड्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका क्या हुआ, आपका PRESENT प्रेजेंट हुआ, दूसरा आपका पास्ट हुआ और तीसरा आपका फ्यूचर हुआ। अब यहाँ पर आपका एक पार्ट बन गया प्रेजेंट, दूसरा आपका हो गया पास्ट और तीसरा हुआ आपका फ्यूचर। तो काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, अब आपका ये प्रेजेंट हुआ तो काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के आपके 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा हुआ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा आपका हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से ये आपके इनके 4 पार्ट्स हुए। अब आपका सबसे पहले आपका आया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जो कि आपकी बहुत ही मोस्टली है और आप लोगों की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो स्टोरियां आती हैं आपकी, उन स्टोरियों के अंतर्गत अधिकांशता या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इन्हीं टेंसों के अंतर्गत आपकी जितनी भी स्टोरी आती है और ज्यादातर लगभग जो है आपका पास्ट टेंस में स्टोरी आती है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो आपकी पहचान होती है, उस पहचान को आपको याद करने के लिए किस प्रकार से आप दिमाग में रखेंगे, इस पर एक क्या है कि इसकी जो पहचान होती है, तो हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि, वैसे लगभग सभी लोग आप जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक इसको कॉस्टली के हिसाब से मतलब आप समझे इसको जो है, यहाँ पर आपकी जो पहचान होगी ता है, ती है, ते है, उसके उपरांत है उसमें एक नियम जो होता है इसका। तो इसमें एक नियम ये आता है आपका कि यहाँ पर आपका नियम जो आएगा कि इसमें एक वचन जो आपका कर्ता होता है, यहाँ पर इसी प्रकार से आप चलेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में PRESENT INDEFINITE प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान होती है आपको जो है, पहचान होती है ता है, ती है, ते है और ता हूं, ये आपकी जो पहचान के अंतर्गत आपके आते हैं। फिर इसके एक नियम जो होते हैं, आपके रूल्स कहते हैं उनको। तो नियम के अनुसार इसमें क्या है कि एक वचन जो आपका कर्ता होता है, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ एस या ES का प्रयोग जो है करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ एस या इसका प्रयोग करते हैं। और इसी का नंबर दूसरा आपका आया कि बहुवचन कर्ता के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इनको किस तरीके से, केवल जब सिंपल सेंटेंस, आप इनके भी पार्ट्स होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या यहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे आपका कि काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ पर आप बता सकते हैं, पूछा जा सकता है कि काइंड्स ऑफ द
प्रेजेंट इंडिफरेंट, काइंड्स ऑफ द प्रेजेंट इंडिफरेंट। अब इस पर क्या है कि नंबर एक आपका सिंपल हुआ, इसी को हम असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव भी कहते हैं। नंबर दूसरा आपका हुआ निगेटिव, तीसरा आपका हुआ यहां पर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, और चौथा आपका हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन आपके जो पुस्तकों में जो दिया गया है, तो यहाँ पर जो कहते हैं कि इसके बाद आपके जो भाग दिए गए केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक। लेकिन इसमें अगर आप आगे तरीके से आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बता देंगे कि डबल इंट्रोगेटिव, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका पांचवा भाग इसी का, डबल इंट्रोगेटिव, DOUBLEINTERROGATIV, डबल इंट्रोगेटिव। और इसके बाद हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, दोहरा प्रश्नवाचक और दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक। आप इस तरीके से आप इनको बताएंगे। वैसे जो आपकी किताबों के अंतर्गत दिया जाता है वो केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तभी दिया जाता है। अब हम इस पर जब सबसे पहले यहाँ पर जब चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज और यह होती है कि सिंपल सेंटेंस जो आपका होता है, तो सिंपल सेंटेंस में केवल क्या करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ ही एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में चाहे कर्ता एक वचन का हो या कर्ता बहुवचन का हो, उन सभी सेंटेंसों में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। सिंपल सेंटेंस में आप ऐसे जोड़ लीजिए, सिंपल जो आपका दिया गया, सिंपल के अंतर्गत मान लीजिए, और होता क्या कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में क्या है, ओ आए, डबल ओ आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए और एक्स एच आए, अगर इन पर क्रिया अगर आपकी मेन वर्ब जो कहलाती, जो अगर मुख्य क्रिया इन पर अगर समाप्त होती है तो हम वहां पर ईएस सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं और बाकी अन्य के साथ हम केवल एस का प्रयोग कर देते हैं। सिंपल सेंटेंस में मान लीजिए यहाँ पर आपका एक सेंटेंस आया एग्जाम्पल पर कि राजेश कमरे में सोता है, तो राजेश कमरे में सोता है, RAJESH राजेश। अब यहाँ पर आप सोचे कि इस सेंटेंस में हम इज का प्रयोग कर दें या आर का प्रयोग कर दें या एम का प्रयोग कर दें, तो बिल्कुल ही इन सेंटेंसों के अंत में जब आप ध्यान दीजिएगा, सोता है, सोती है, सोते हैं आदि शब्द अगर आता है, ता है, ती है, ते है, ताहू अगर शब्द अगर आते हैं आपके, तो यहाँ पर हम आप जो है यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसमें एक सबसे पहले जो आपका राजेश जो दिया गया है, ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, SUBJECT। सब्जेक्ट मीन्स क्या कहलाता है आपका, कर्ता होता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता हुआ। कर्ता के बाद अब आपको सीधे मुख्य क्रिया पे जाना है। यहाँ पर सीधे आप मुख्य क्रिया में जाएंगे तो आपकी मुख्य क्रियाओं के अंतर्गत एक सिंपल सेंटेंस मुख्य क्रिया के अंतर्गत आप आएंगे, तो क्या कैसे आएंगे, देखिए आपका ये पूरा हुआ। तो राजेश, राजेश के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लीप, SLEEP। अब यहाँ पर स्लीप आया, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। राजेश हुआ, सब्जेक्ट हो गया जिसे कर्ता कहते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आपकी आई, मेन वर्ब में ही आपकी यहाँ पर जो है क्या छिप जाएगी, एस या ईएस जो आपकी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो ये सहायक क्रिया के अंतर्गत जैसे ही लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका स्लीप्स हो जाएगा। राजेश स्लीप्स हो गया। और कहाँ सोता है, इन द रूम। राजेश कहाँ सोता है, कमरे में सोता है। तो
तो आप लोग इस तरीके से आप करेंगे और हम आपको जो है अगली वीडियो में जो है आपको फिर अगला टॉपिक समझाएंगे आपको। और ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छी प्रकार से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।